हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशन पॉइंट के पेज पर स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं आपका, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। खासकर जो बच्चे टैट की तैयारी करते हैं, कमीशन की तैयारी करते हैं, टीटी मेडिकल्स, नॉन मेडिकल और जो JEE या नीट की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कम समय में कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो हमेशा याद रखना, हम यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको पहली जानकारी दे रहा हूँ, आप बॉन्ड ऑर्डर जब भी निकालोगे आपको क्या देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं आपने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने के बाद आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, बट उससे पहले मैंने आपको क्या जानकारी दी कि आपको सबसे पहले क्या देखने हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम एक छोटा सा ट्रिक लगा रहे हैं कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर फटाफट हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा आपको 8 से लेके 20 तक लिखना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जब आप ये लिख बैठोगे तो आप 14 को मिडल पॉइंट मानोगे, इसको आप 3.0 इससे रिप्रेजेंट करोगे। 3 से पीछे को भी 0.5 कम करना है, 3 से आगे को भी 0.5 आपने कम करना है। पीछे को कम करोगे तो कैसे, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0। उसी तरह 3 से आगे, 14 से आगे को भी आपने 0.5 कम करते चलना है। 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और 0। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना है, दूसरा इस ट्रिक का ध्यान रखना है आपने। अब जब आप इस ट्रिक का ध्यान रखोगे तो अब हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बॉन्ड ऑर्डर होमो एटॉमिक के लिए। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हम ऐसे एग्जांपल लेंगे जो सेम, जिसमें सेम मॉलिक्यूल है। जैसे मैं पहला ले रहा हूं O2। मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो मैंने कहा बड़ा ही सिंपल है। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आप सबको पता है। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो दूसरे का भी 8 होगा। एक का एटॉमिक नंबर 8, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया, 16। तो 16 देखो, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका, 2.0। तो कितना आ गया ये बॉन्ड ऑर्डर इसका, 2.0। मैं यहाँ पे भी आप सबको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये क्या है, हमारा एक प्रकार का बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल आया आपके लिए, 2.0 निकल आया। उसी तरह अगर आप मुझे बोलते हो कि ऐसे निकालो O2 2 नेगेटिव, तो आपको तो पता ही है जब नेगेटिव लग जाए तो हमेशा ऐड करते हैं, पॉजिटिव लग जाओ तो हमेशा माइनस करते हैं। अब देखो 2 O2 थे, यहां पे भी दिया था मैं 2 O2। 2 O2 का सम कितना होता है हमेशा, 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी 8 है, दूसरा भी 8 था, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। पर ऊपर लगाया 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाया तो 2 ऐड कर देना है। 16 + 2 कितना हो गया, 18। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर देखोगे 18 का कितना हो गया, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1।
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर था 2.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। उसी तरह अगर आपके मन में कुछ और आ गया, चलिए मैं ऐसे ले लेता हूं, N2 पॉजिटिव का ले लेता हूं। N2 पॉजिटिव, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, दूसरे का भी कितना होगा 7, पर एक प्लस लगा हुआ है। जब प्लस लग जाए तो हमेशा क्या करते हैं -1। तो कितना हो गया ये 7 + 7 14, 14 - 1 13। तो 13 का जब बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो कितना है 13, देखो 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो इसका मतलब N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.0 है। बात समझ आ गई। चलिए ये तो हमने बात की थी, देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कितने ही आसानी से हमने निकाल लिया। अब होमो के बाद मैं आपको हीट्रो एटॉमिक की ट्रिक बताता हूं। मैं आपको हीट्रो एटॉमिक का ट्रिक बताता हूं। हीट्रो मतलब जहां डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात आ जाए। हम बात करते हैं हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हीट्रो में आप कुछ भी ले लो, देखो मैं ले लेता हूं एक सिंपल सा एग्जांपल, CN नेगेटिव, इसको बोलते हो आप साइनाइड। क्या कहते हैं इसको साइनाइड। हीट्रो कैसे हुआ, क्योंकि एक कार्बन है और दूसरा कौन सा है नाइट्रोजन। जितना इसका एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 इलेक्ट्रॉन। ऊपर से एक माइनस लगा है, तो माइनस लगाओ तो ऐड करते हैं उसको +1। कितना हो गया 7 + 1 8, 8 + 6 कितना हो गया आपका 14। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, देखो 14 की वैल्यू 3 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला है आपका 3.0। तो ये आपका क्या है एक हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मर्जी आप ट्रिक लगाओ ऐसे ही आंसर निकलेगा। जब आप इसको बड़े लेवल पे, जब आप +1 +2 पे करते तो हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता था, पर अब विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कितना ही आसान हो गया इसको करना। बस उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी है और साथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो हमने होमो एटॉमिक के लिए भी बात कर ली, हीट्रो एटॉमिक के लिए भी आपसे बात कर ली। मैं कुछ अंत में मैं कुछ और जानकारी भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बॉन्ड लेंथ के। इस जानकारी को भी आपने हमेशा याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुई तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हुई तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने याद रखना है। अगर एक और बात भी याद रखनी है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है स्टेबल मॉलिक्यूल। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ गया या 0 आ गया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। मैंने आपको ये जानकारी दी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बॉन्ड लेंथ के क्या रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। बॉन्ड ऑर्डर कब स्टेबल माना जाता है और बॉन्ड ऑर्डर कब नेगेटिव और 0 हो जाए तो क्या माना जाता है अनस्टेबल मॉलिक्यूल माना जाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, समझ आया तो इसको लाइक पक्का करें, शेयर पक्का करें। ठीक है, थैंक यू।